किसी समय की बात है। एक राज्य में दशरथ अपनी पत्नी भानुमति के साथ रहता था। भानुमति बहुत सुशील और पतिव्रता स्त्री थी। वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वो उठते बैठते भगवान विष्णु का जप तप किया करती थी। भानुमति सभी व्रतों के साथ साथ अतिथि सेवा भी बहुत अच्छे तरीके से करती थी, किंतु भानुमति धर्मराज की पूजा कभी नहीं की थी। भानुमति सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी कि एक समय भानुमति मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज के लोक में ले गए। वहां उसने देखा उस लोक के 4 द्वार हैं। नगर के बीचों बीच धर्मराज का बहुत भव्य और सुंदर मंदिर है। यमराज के दूत भानुमति को वहां ले गए। जैसे ही भानुमति ने धर्मराज को देखा, भयभीत होकर कांपने लगी। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज को भानुमति के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा सुनाया। चित्रगुप्त बोलते हैं, धर्मराज, भानुमति भगवान विष्णु की परम भक्त है। वो एक पतिव्रता स्त्री है। उसने अपने जीवन काल में अतिथि सेवा और पुण्य कर्म किए हैं। तब धर्मराज बोलते हैं, भानुमति, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने जीवन काल में धर्म कर्म बहुत सारे किए हैं और पुण्य की भागी भी बनी हो, किंतु मैं तुमसे रुष्ट हूँ। प्रभु, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप मुझसे रुष्ट क्यों हैं। कृपा करके आप इसका कारण बताएं मुझे। हे देवी, तुमने जप तप व्रत दान आदि कर सभी देवताओं को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम का कभी भी कोई भी दान पुण्य व्रत आदि नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे रुष्ट हूँ। प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें। आपकी उपासना की विधि मैं नहीं जानती थी। आप कृपा करके इसका कोई उपाय बताएं प्रभु, जिससे मनुष्यों को आपकी कृपा का पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो। प्रभु, कोई उपाय बताएं प्रभु। सुनो देवी, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यदायी मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से मेरी पूजा शुरू करना चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनने से और मेरी पूजा कर और दान देने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और वह व्यक्ति मेरे पास सदा सुखी रहता है। हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे इन यमदूतों से छुड़ाकर फिर से संसार में वापस भेज दीजिए प्रभु, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। धरती लोक पर इस पूजा के बारे में कोई नहीं जानता प्रभु। भानुमति की प्रार्थना सुनकर धर्मराज जी ने उसे धरती लोक पर वापस भेजने की स्वीकृति दे दी। उसी समय भानुमति के मृत्यु शरीर में प्राण वापस आ गए। उसके पुत्र बोले, हमारी माता पुण्य जीवित हो गई। भानुमति ने धर्मराज की सारी बातें अपने पुत्र और पति को बता दी। भानुमति ने अपने पति और पुत्रों के साथ मकर संक्रांति से पूरे विधि विधान से धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा करना आरंभ कर दिया और साथ ही साथ दान पुण्य शुरू कर दिया। इस प्रकार भानुमति ने साल भर कथा सुनी और सभी सुखों को भोगने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त हुई तो स्वर्ग में देवताओं ने आदर सत्कार किया। हे धर्मराज जी, इस कथा को सुनते कहते अपनी कृपा बनाए रखिएगा। धर्मराज की जय हो।